अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, यहाँ पे दो नाम लिखे हुए, फर्जी नाम, और जो लिखा है मैं वही पढ़ के बताऊंगा, कोई अपने ऊपर नहीं ले लेगा। फरहान ने वो लिखा है, फरहान ने रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत निशान बयान की तो वलीद ने गुस्से में बका, अब क्या मैं तुम्हारे रसूल को गाली दूँ? इस जुमले में क्या, इस जुमले के बारे में क्या हुक्म है? तो वलीद पलीद का कौल कुफ्र है कि इसमें वाज़ेह गुस्ताखी मौजूद है। समझ में आया सबको? ऐसी जगह पर सवालिया अंदाज गुस्ताखी से माने नहीं, तो गुस्ताखी का दारोमदार उर्फ रिवाज पर है, और पूछना यहाँ मकसूद भी नहीं। यानी वो क्या गाली दूँ, पूछ नहीं रहे हो तो तौहीन हो गई, चाहे पूछने का अंदाज हो चाहे पूछ ही रहा हो, समझिए ना, तौहीन तो कर ही दिया उसने। बस करो। चुनांचे इसकी नज़ीर फ़ुक़हा किराम ने इस तरह जिक्र फरमाई कि अगर एक शख्स ने अल्लाह ताला का बार बार जिक्र किया तो दूसरे ने उससे कहा क्या वो यानी तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा चाचा तो भाई है क्या? पूछ नहीं रहे बल्कि तौहीन कर रहे हैं, क्या तुम्हारा चाचा तो भाई है? जब पता है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, वो सबका खालिक और मालिक है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं, ना उसका भाई ना कोई, मालूम होते हुए ऐसा सवाल करना कैसा कुफ्र है? ये कहना कुफ्र है क्योंकि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन की और यही कुरान और मस्जिद और दीगर मुअज़्ज़मीन की तौहीन कर कुफ्र है। मतलब तेरे सरकार के बारे में, अल्लाह के बारे में कोई सवालिया अंदाज में तौहीन कर रहा है। कोई मुअज़्ज़मीन हो, मुअज़्ज़मीन वाले अज़मत वाले लोग, जो भी अज़मत वाली शय या अल्लाह उसके निस्बत रखती है, ठीक है ना, उन सब की तौहीन इसी तरह कुफ्र है। समझ में आया ना बात? हाँ भाई। मुअज़्ज़म यानी अज़मत वाला, मुअज़्ज़मैन यानी दो अज़मत वाले, मुअज़्ज़मीन यानी सब जितनी भी अज़मत वाले। अभी आपने बताया कि दीगर मुअज़्ज़मीन की तौहीन कुफ्र है, तो मुअज़्ज़मीन के मायने और उनकी निशानदही भी कर दीजिए ताकि बचना आसान हो। तो जवाब, मुअज़्ज़मीन जमा है मुअज़्ज़म की। यहाँ मुअज़्ज़म से मुराद हर वो शय है और हर मकाम वगैरह है जिसकी शरन अज़मत मुसल्लम हो, मसलन नबी, फ़रिश्ता, काबा मुशर्रफ़ा, कुरान करीम, हदीस पाक, शरीयत वगैरह वगैरह। चाचा इनमें से किसी की भी तौहीन करना कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। हमारा सारा गांव गुस्ताख है, कहना कैसा? बाज़ लोग कह दिया करते कि मेरे अलावा हमारा पूरा घर या सारा ख़ानदान या हमारे गांव वाले सब के सब गुस्ताखान रसूल है, ऐसा कहना कैसा? अगर वाकई घर या ख़ानदान या गांव के सारे मर्द और औरत ऐसे ही हैं तो कहने में हर्ज नहीं, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। कोई एक आध तो आशिक रसूल कहते हैं इसमें। ख़ानदान और गांव के अक्सर मर्द और औरत मुसलमान ही होते हैं। सारे शहर वालों को ज़ानी कहने का शरई हुक्म, ज़िना करने वाला, गंदी हरकत करने वाला। सारे गांव या ख़ानदान भर को गुस्ताख रसूल कहते ना, तो यकीनन बहुत भारी बात है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान का एक मुकर्रिर के बारे में फतवा मुलाहिज़ा फरमाइए, जिसने जलसे में मुंबई के सारे मुसलमानों की तरफ बुराई मंसूब करने की नापाक सही की, नापाक कोशिश की थी। चाचा फरमाते हैं कि उसका कहना है कि मुंबई में कोई मकान या गली कोचा ऐसा ना होगा जिसमें दिन रात ज़िना ना होता हो। अगर वो तामीम और तस्मीम करता हो, यानी अगर वो ऐसे अल्फाज बोलता है जिससे हर फ़र्द का यकीनी तौर पर ज़िना में मुलव्वस होना समझा जाता है, तब तो मुंबई के लाखों मुसलमान मर्दों, मुसलमान पारसा बीवियों पर सरी तहमत और मलूना ज़िना थी, जिसके से वो मुकर्रर लाखों कसब को मुर्तकब हो गया। और एक ही कसब गुनाह कबीरा, कसब करने वाले पर लानत आई, तो वो एक सांस में लाखों गुनाह कबीरा का मुर्तकब होता और लाखों लानतों का इस्तिकाक पाता है। समझे ना? वो क्या बोले, पूरे गांव या पूरे मुंबई में गली कुचा घर कुछ भी नहीं बचा है, सबके सब गंदी हरकतें करते। तो एक के पीछे भी गंदी हरकत की तोहमत लगाने को कज़ब बोलते हैं और ये गुनाह कबीरा है। तो उसमें जो एक भी रहेगा तो अब कितने लोगों को, हज़ारों औरतों को उसने
कसब किया, लाखों लोग को कर दिया और कितने लानतों का मुस्तहिक हो गया वो। मगर उसने मकान और कोचे में तरदीद से तामीम को रोका और ना होगा कि लफ्ज़ से जज़म में फ़र्क पड़ा डाला, यानी लफ्ज़ ना होगा कहने से कुछ बचत हो गई, अगर ना होगा के बजाय नहीं है कि अल्फाज बोल देता तो सरी तोहमत ज़िना लगाने वाला करार पाता जिसका हुक्म आगे गुजरा। समझे ना होगा बोला, यानी शायद वाली बात आ गई। अगर यकीनी तो होता हो गया तो कुफ्र हो जाता। फिर भी इस कदर में शक नहीं कि उसने वहाँ के आम मुसलमान मर्दों बीवियों की हुर्मत पर धब्बा लगा दिया, उसने मुसलमानों की बेइज्जती किया और उसे ख़ास मजलिस वाज में कहकर मुसलमानों को नाहक बदनाम करने और इन पर इशाअत फ़ाहिशा का बोझ अपनी गर्दन पर उठाया। ने मुसलमानों पे एक तो झूठी तहमत लगाया और उनको बदनाम करने का गुनाह अपने नामे अमल में निकाल लिया। अब अकसर मुसलमानों को बिला वजह शरई इज़्ज़ा दी, सबको तो दिल को तकलीफ पहुँची ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को नाहक इज़्ज़ा दी उसने मुझे इज़्ज़ा दी, और जिसने मुझे इज़्ज़ा दी उसने अल्लाह को इज़्ज़ा दी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कुरान शरीफ में, पारा 18 सूरह नूर आयत नंबर 19, वो लोग जो चाहते हैं मुसलमानों में बुरा चर्चा फैले, वो लोग जो चाहते हैं मुसलमानों में बुरा चर्चा फैले, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया और आखिरत में। यानी दुनिया में भी उनको अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। अल्लाहु अकबर। को किस लोगों को जो बुरी अफवाह फैलाते हैं, गलत बातें फैलाते हैं मुसलमानों के बीच में, तो ऐसे लोगों पर दर्दनाक अजाब। तो अभी गलत बात में भी चलो ये व्हाट्सअप भी आ गया, मैसेज वगैरह भी आ गया, अपने कोई मैसेज आता नहीं उसकी तहकीक करते नहीं, समझे कि आम कर देते। अब वो गलत आया अपने को तो अगले को इस्लाह करना चाहिए कि गलत है। अब होता है कि खुद इतना तेज़ी से अब अगर 100 लोग को भी आम किया उसमें तो 5 जने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा वो, और कितना तेज़ी से आम हुआ होगा वो, तो बुरा चर्चा फैल रहा नहीं। तो ऐसे व्हाट्सअप लोग जो फॉरवर्ड कर देते, जो लोग फॉरवर्ड कर देते जो भी मैसेज वगैरह, तो फॉरवर्ड करने वाले जो है बुरा चर्चा फैला रहे, गलत बात फैला रहे। तो हर किस्म की गलत बात जो फैलाएगा मुसलमानों में, तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि दुनिया और आखिरत में उसके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। अल्लाहु अकबर। अज़ाबुल अलीम कुरान शरीफ में है, दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह ताला ने अगर दर्दनाक कह दिया अज़ाबुल अलीम, तो कैसा दर्दनाक होगा सोचो। जब इस पर दोनों जहां में अज़ाब शदीद की वईद है, तो ये भी गुनाह कबीरा हुआ और मुर्तकिब कबीरा फासिक है, और ये फ़िस्क़ बिल ऐलान बरसरे मजलिस से वाज हुआ, तो इस वजह से वो शख्स फासिक मौलिन हुआ, उसके पीछे अब नमाज मकरूह तहरीमी है। अल्लाहु अकबर। समझ में ना बात। आम लोगों को बुरा भला कहने का शरई हुक्म। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस बात को समझने के लिए फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 14 सफ़ा 604 पर मरकूम है, यानी लिखा हुआ है कि सवाल जवाब गौर से पढ़िए, अगर ऐसी गलतियां की है तो तौबा कर लीजिए। मसला क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि अगर कोई शख्स उमूर शरई की बाबत ये अल्फाज कहे कि शरा क्या चीज़ है, यानी शरीयत क्या चीज़ है, अब शरीयत की तौहीन हो रही ना। हाँ। आजकल शरा पर कौन अमल करता है, ये शरा भी एक बहस निकाल रखी है। वो शख्स यानी ऐसा कहने वाला इंदस शरा क्या कैसा है, बयान कीजिए और सवाब कमाइए। तो इसका जवाब ये है कि अगर उसने वाकई तौर पर ये लफ्ज़ कहे, यानी शरीयत को उसने एकदम हकारत के साथ बयान कर दिया, उसने हकीर का कि क्या है ये सब चीज़ तुमने लिया है, एक तो काफिर हो गया। और अगर लोगों पर तान के तौर पर कहा, तो यानी आजकल लोगों ने शरा को ऐसा समझ रखा है तो सख्त गुनहगार हुआ कि आम कहा। और लफ्ज़ी मायने कुफ्र को मौहूम है, यानी मस्कुरा पारा जुमले में जहन कुफ्रिया मायने की तो सबकत करना है। वल्लाहु ताला आलम।